बहुत ही पुराने समय की बात है। एक विशाल जंगल के छोर पर, जहां हरियाली धीरे धीरे दम तोड़ रही थी, एक पुराना ठूंठ हो चुका पेड़ खड़ा था। उसकी सूखी और बेजान सी दिख रही एक मोटी डाल पर एक भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मोर और मोरनी का जोड़ा बैठा हुआ था। वे दोनों अत्यंत वृद्ध थे। वे दोनों आपस में बड़े ही प्रेम से बातें कर रहे थे। बातों के उस उन्माद का संवाद करते हुए मोरनी ने अपने पति उस बूढ़े मोर से कहा, हे प्रीतम, आज का मौसम देखिए तो कितना सुहाना है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आकाश निर्मल है और सूरज की हल्की गर्मी तन मन को स्फूर्ति दे रही है। अगर आज के इस दिन आप हमें कोई ऐसी कहानी सुना देते जिससे हमें ज्ञान की कुछ अनमोल बातें सीखने को मिले। अपनी पत्नी की इस मधुर वाणी और इच्छा को सुनकर बूढ़े मोर के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान तैर गई। उसने अपनी पत्नी की ओर प्रेम से देखा और कहा, हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश के समान है। प्रिय, यह कहानी बहुत ही अनमोल है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने मुझे यह कहानी सुनाई थी। ठीक है, यह कहानी एक पिता और उनकी संतानों की होगी, जहां कुटिलता, सच्चा प्यार, निस्वार्थ अपनापन और घोर षड्यंत्र आपको इस कहानी में साफ साफ नजर आएगा। कहानी इतनी रोचक है कि तुम इसमें इस तरह खो जाओगी कि तुम्हें समय का पता ही नहीं चलेगा और इसमें तुम्हें ज्ञान का एक विशाल भंडार मिलेगा। मोर की बात को सुनने के बाद मोरनी की आंखों में उत्सुकता की चमक और भी बढ़ गई। वह चहक कर कहती है, हे स्वामी, अगर वास्तव में यह कहानी ऐसी ही है जैसी आप बता रहे हैं, तो आप कृपया अब और विलंब ना करते हुए कहानी को सुनाइए। मैं तो भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनकर धन्य भी हो जाऊंगी। अब वह बूढ़ा मोर कहानी को सुनाना आरंभ करता है और कहता है, हे प्रिय, यह बात बहुत पुराने समय की है। टीकमगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा का एक ही बेटा था, जिसका नाम था सिद्धार्थ। राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत दयालु, बुद्धिमान और प्रजावत्सल थे। उनका एक नियम था जिसे वे कभी नहीं तोड़ते थे। वे प्रतिदिन अपने साथ एक भरोसेमंद सेवक को लेकर अपना भेष बदल लेते थे और रात के अंधेरे में पूरे नगर में घूमा करते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि वे अपनी प्रजा के सुख दुख को सीधे तौर पर समझ सकें और नगर में घटने वाली समस्त छोटी बड़ी घटनाओं को देखकर उन पर मनन किया करते थे। राजकुमार सिद्धार्थ के पिता अब बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। वृद्धावस्था और बीमारी के कारण एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के पश्चात पूरे राजकीय सम्मान के साथ राजकुमार सिद्धार्थ को ही वहां का राजा बनाया जाता है। राजा बनने के बाद भी राजकुमार ने अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर में घूमने की अपनी आदत को बंद नहीं किया। हां, इतना जरूर था कि पहले उनके साथ एक सेवक रहता था, अब वे अपने साथ एक विश्वस्त और बुद्धिमान मंत्री को रखते थे। एक दिन की बात है, राजा सिद्धार्थ और उनके मंत्री भेष बदलकर रात के शांत पहर में नगर में घूम रहे थे। जब वे नगर के किनारे बसी एक साधारण सी गली से होकर गुजर रहे थे, तो उन्हें एक घर के अंदर से कुछ स्त्रियों के बोलने बतलाने की धीमी धीमी आवाज आती हुई सुनाई दी। रात का समय था और गली में सन्नाटा पसरा हुआ था, तो राजा और मंत्री उस घर के दरवाजे से सटकर खड़े हो जाते हैं और अंदर की बातें सुनने का प्रयास करते हैं। दरवाजे की एक छोटी सी दरार से अंदर झांक कर देखते हैं, तो उन्होंने देखा कि 3 बहुत ही सुंदर युवतियां आपस में बैठी बातें कर रही थीं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था मानो वे तीनों आपस में सगी बहनें हैं। वे तीनों ही बैठकर अपनी अपनी पसंद और अपने भविष्य के सपनों के बारे में बातचीत कर रही थीं। बड़ी बहन कहती है, बहनों, मुझे तो स्वादिष्ट और तरह तरह के भोजन खाने का बड़ा शौक है। मैं तो अपना विवाह किसी राजा के मुख्य रसोइये से ही करूंगी, जो दिन रात मेरे लिए नए नए और स्वादिष्ट पकवान बनाता रहे। मेरा पति मेरे लिए भोजन बनाए और मैं रानी की तरह बैठकर उस भोजन का आनंद लूं। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। तब मंझली वाली बहन कहती है, हे बहनों, तुम्हारा तो शौक भी अजीब है। मैं तो अपना विवाह किसी राजा के बड़े अधिकारी से करना चाहती हूं।
अगर मेरा विवाह राजा के मंत्री से हो जाए, या फिर सेनापति से हो जाए, या कोतवाल से ही क्यों ना हो जाए, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी। क्योंकि राजा का सेनापति उस राजा की पूरी सेना को संभालता है, मंत्री पूरे राज्य के कामकाज को देखता है और कोतवाल नगर की सुरक्षा का ध्यान रखता है। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति की पत्नी बनने में ही असली शान है। तभी छोटी बहन, जो अब तक उनकी बातें सुनकर चुपचाप बैठी रही थी, को देखकर उन दोनों बहनों ने अपनी छोटी बहन से पूछा, अरे बहन, तुम ऐसे चुपचाप कैसे बैठी हो? तुम भी तो अपनी पसंद के बारे में कुछ बताओ। तुम किससे विवाह करना चाहती हो? अपनी बहनों की बात को सुनकर उनकी छोटी बहन ने एक गहरी सांस ली और फिर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहने लगी, बहनों, मेरा काम तो किसी नौकर चाकर से नहीं चलेगा। मैं तो अपना विवाह सीधे राजा से करूंगी, ताकि तुम दोनों के पतियों पर मैं हुक्म चला सकूं। और मैं इतना ही नहीं चाहती हूं, मेरा सपना तो इससे भी बड़ा है। मैं चाहती हूं कि राजा से मुझे एक ऐसा बेटा पैदा हो जो जब हंसे तो उसके मुंह से फूल झड़े, जब रोए तो उसकी आंखों से मोती टपकें, जिसके एक ओर के केश सोने के समान सुनहरे हों तो दूसरी ओर के चांदी के समान चमकीले हों। बस ऐसा ही मेरा सपना है। छोटी बहन की यह अद्भुत और अविश्वसनीय बात सुनकर वे दोनों बहनें ठहाका मारकर हंसने लगीं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगीं, बहन, तू तो हमेशा पागलों की तरह ही बातें करती है। भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? तू सपनों की दुनिया से बाहर आ जा। तीनों बहनों की यह सारी बातचीत राजा और मंत्री दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। तीनों की बातें सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा ने मंत्री से धीमे स्वर में कहा, मंत्री जी, इस घर को अच्छी तरह से पहचान लो और कल सुबह ही इन तीनों बहनों को सम्मान सहित दरबार में बुलवा लो। मुझे इनसे कुछ पूछना है। अब कहानी आगे सुनाते हुए मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपनी भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखना, क्योंकि मित्रों, गरुड़ पुराण जैसे महाग्रंथ में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर उसे बीच में ही छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए ही मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें। चलिए मित्रों, कथा को फिर से शुरू करते हैं। मित्रों, अब राजा के आदेश का पालन हुआ। अगले दिन सुबह होते ही मंत्री ने उन तीनों बहनों को राजा के दरबार में बुला लिया। राजा ने जब उन तीनों को देखा तो पाया कि उन तीनों में से जो सबसे छोटी बहन थी, जो कह रही थी कि मैं राजा से ब्याह करूंगी, वह सचमुच बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। राजा उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है। उसके बाद राजा ने उन तीनों से पूछा, कल रात आप अपने घर में क्या बातें कर रही थीं? सच सच बताना, क्योंकि तुम तीनों की बातचीत कल मैंने अपने कानों से सुनी थी। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हें राजकीय दंड दिया जाएगा। अब वे बातें तो उन स्त्रियों के बीच की निजी बातें थीं। उन्हें भला वे राजा के सामने कैसे जाहिर करती? राजा ने जब उस रात की बातों के बारे में पूछा तो वे तीनों शर्म से लाल हो गईं। लज्जा के कारण उनकी जुबान बंद हो गई। राजा के बार बार पूछने पर उन्होंने कहा कि महाराज, हमें कुछ याद नहीं है कि हमने क्या कहा था। राजा ने कहा, आप सब कुछ छोड़कर हमें फिर से वही बातें बताइए और हम तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार मजबूर होकर के उन तीनों ने रात में हुई सारी बातचीत राजा के सामने कह सुनाई। तीनों की बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपने मुख्य रसोइये को दरबार में बुलाया और उन तीनों में से जो बड़ी बहन थी, उसका हाथ उस रसोइये के हाथ में दे दिया और रसोइये से कहा, आज से यह तुम्हारी पत्नी है और आज से तुम्हारा यह धर्म है कि तुम इसे प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाओगे। उसके बाद राजा ने अपना एक मंत्री बुलाया और मंझली बहन का हाथ उसके हाथ में दे दिया और कहा, आज से यह तुम्हारी पत्नी है, जाओ, इसके साथ खुशहाल जीवन जियो।
और अंत में सबसे छोटी बहन से राजा ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा थी कि तुम्हारा विवाह किसी राजा से हो, सो मैं यहां का राजा हूं, तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनकर के छोटी बहन की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने आदेश दिया, इसी समय मेरे विवाह की तैयारी शुरू की जाए। राजा तो उठकर चला गया। उसके बाद राजा के जितने भी कर्मचारी थे वे सब शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। उधर उन तीनों बहनों के विवाह की तैयारी होने लगी। छोटी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ वहां के राजा से हो गया। बड़ी वाली का विवाह रसोइये से हो गया और मंझली वाली का विवाह वहां के एक मंत्री से हो जाता है। तीनों बहनें अपने अपने पतियों के पास रहने लगीं। छोटी बहन को रानी बनाकर राजा के महलों में पहुंचा दिया गया। मित्रों, यह देखकर उन दोनों बड़ी बहनों को अपनी छोटी वाली बहन के भाग्य से जलन होने लगी। वे दोनों जब भी इकट्ठी होती थीं, तो आपस में बातें करती थीं कि छोटी वाली तो सचमुच रानी बन गई और हम अपनी इच्छा का वर पाकर भी उसकी नौकरानी बनकर रह गईं। हमारी छोटी बहन ऐसी कौन सी हूर की परी है जो उसको राजा ने अपनी रानी बना लिया। मंझली वाली कहने लगी, बहन, बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। राजा ने उसमें ऐसा क्या देख लिया जो उससे शादी कर ली। कही हुई बातों का क्या है, आदमी तो हर तरह की बातें सोचता है और करता है। मेरी समझ से तो छोटी वाली नहीं, बल्कि तुम रानी बनने के योग्य हो। मुझे भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि राजा की अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए थे जो उसे पसंद कर लिया। उससे तो तुम 100 गुना अच्छी थीं। मित्रों, इस प्रकार वे दोनों बहनें एक दूसरे को कोसने लगीं और एक दूसरे की झूठी प्रशंसा करके अपने दिल को तसल्ली देने लगीं। लेकिन कई बार उनकी जलन इतनी प्रबल हो जाती थी कि जब छोटी रानी अपनी बहनों से कोई काम करने को कहती थी तो उनके मन में विचार आता था, हम उसकी बड़ी बहन होकर भी उसके नौकर चाकर की पत्नी है और वह हमसे छोटी होकर भी हम पर हुक्म चलाती है। हम और हमारे पति उसके एक इशारे पर नाचने लगते हैं। इस तरह की बातें करके दोनों दिन रात अपनी छाती को जलाती रहती थीं। कई बार सोचती थीं कि उसे खत्म ही कर दिया जाए या राजा की नजरों में उसे हमेशा के लिए गिरा दिया जाए, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। वे दिन रात इसी षड्यंत्र को रचने के उपाय में लगी रहती थीं। छोटी बहन, जो अब रानी बन चुकी थी, वह जब भी अपनी बहनों से मिलने जाती थी तो अपनी हैसियत का ख्याल नहीं करती थी, बल्कि वह अपनी बहनों से इस तरह मिलती थी कि उन्हें ऐसा ना लगे कि वह उन्हें नीचा दिखा रही है। इसके साथ ही छोटी बहन अपनी दोनों बहनों से बहुत प्रेम करती थी। सभी लोग जानते थे कि वे दोनों नौकरों की पत्नियां हैं और उनकी बहन रानी है। मित्रों, कुछ महीनों के बाद छोटी बहन रानी का गर्भ ठहर जाता है। यह खबर पाकर राजा को बड़ी खुशी होती है। इधर छोटी वाली बहन से मिलने दोनों बहनें भी पहुंच जाती हैं और कहती हैं, बहन, हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि तुम मां बनने वाली हो। अब तो हम दोनों बहनें ही बच्चे के जन्म तक तुम्हारी देखभाल करेंगी। तब उसकी छोटी बहन, जो रानी बनी थी, उसने कहा, बहनों, इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तुम मेरी बड़ी बहनें हो, मेरी मां के समान हो। तुमसे बढ़कर भला मेरी देखभाल कौन कर सकता है। तुम अपने पतियों के द्वारा यह आवेदन राजा के सामने पेश कर दो। आशा है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे। मित्रों, उन दोनों ने अपने पतियों से कहकर अपने पतियों के द्वारा राजा से आवेदन किया। राजा ने कहा, ठीक है, यह बात हम रानी से पूछकर ही आपको बताएंगे। राजा ने अपनी रानी से पूछा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गई। अब तो राजा ने उन दोनों बहनों के लिए रानी के पास रहने और उसकी देखरेख करने की अनुमति दे दी। वे दोनों बहनें रानी के पास महल के अंदर रहने लगीं। अब उन्हें अपनी दुष्टता का प्रदर्शन करने का पूरा मौका मिल चुका था। इधर जब रानी के बच्चे का जन्म होने का समय आता है तो उन्होंने षड्यंत्र के तहत सारी दास दासियों को वहां से किसी न किसी बहाने हटा दिया, क्योंकि यही एक ऐसा समय था जब वह अपना षड्यंत्र रचकर रानी को राजा की नजरों में गिराना चाहती थी। इधर रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को देखकर उन दोनों बहनों की जलन और भी चौगुनी हो गई। चुपचाप उन दोनों ने
उस बच्चे को महल के बाहर ले जाकर एक कंबल में लपेटकर एक लकड़ी के संदूक में रखकर नदी में बहा दिया और वहां से एक मरा हुआ कुत्ते का पिल्ला उठाकर रानी के पास लाकर रख देती है। और महल की सभी दास दासियों को उन सब ने बताया कि रानी ने एक मरे हुए कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। यह बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। इधर राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह भी क्रोध से लाल पीला हो जाता है। राजा कहने लगा, ऐसी स्त्री का मैं क्या करूंगा जो कुत्ते के बच्चे को जन्म देने वाली है? मैं तो इस रानी को अभी मरवा दूंगा। राजा को ऐसा कहता देखकर मंत्री ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। इधर वह संदूक नहर में बहता हुआ जाने लगा। नहर जो थी वह राजा के बगीचे से होकर जाती थी। बगीचे की रखवाली के लिए राजा ने जो माली नियुक्त किया हुआ था, उस माली का घर भी नहर के किनारे ही बना हुआ था। जब उसने नहर में बहते जाते हुए एक लकड़ी के संदूक को देखा, तब उसने उस संदूक को बाहर निकाल लिया। जब उसने उस संदूक को खोलकर देखा, तब उसमें एक अत्यंत सुंदर तेजवान बालक लेटा हुआ था। बालक को देखकर माली बड़ा हैरान होता है कि इस नन्हे से बालक को नहर में भला किसने छोड़ दिया है। उस माली ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया कि यह बच्चा नहर में किसने डाला है, क्यों डाला है। उसको भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उस बच्चे को उठाकर अपनी पत्नी के पास ले आया और बोला, भाग्यवान, आज हमें भगवान ने एक बच्चा दिया है। बच्चे को पाकर उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हो जाती है। उस दिन के बाद बिना किसी से चर्चा किए उस माली और उसकी पत्नी उस बच्चे का पालन पोषण करने लगते हैं। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाता है। उधर दूसरे वर्ष रानी ने फिर एक और पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी उसकी बहनों ने उसी तरह की दुष्टता करके बच्चे को बाहर ले जाकर नहर में फेंक दिया और रानी के पास एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया था। अब पूरे राजमहल में फिर से मातम छा जाता है। राजा इस बार रानी को सच में मार देना चाहता था। राजा को अत्यंत क्रोधित देखकर मंत्री ने फिर उसे समझाया और रानी को मारने से बचा लिया। अब धीरे धीरे राजा और राजमहल के लोगों की नजरों में रानी के लिए सम्मान कम होता जा रहा था। उधर फिर से वह संदूक नहर में बहता हुआ जा रहा था तो उस संदूक में कैद बच्चा फिर से उसी माली को मिल जाता है। उसने दूसरा बच्चा भी ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। अब माली की पत्नी उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगी। कुछ दिनों बाद रानी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। इस बार रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उस रानी की दुष्ट बहनों ने उस बेटी को भी पहले की तरह उठाकर नहर में फेंक दिया। वह बेटी भी उसी माली के हाथ लगती है और वह अपनी बच्ची की तरह उसका भी पालन पोषण करने लगती है। इधर राजा अपना क्रोध इस बार नहीं रोक पाया, क्योंकि रानी की दुष्ट बहनों ने रानी के पास एक मरी हुई छछूंदर को रख दिया था। राजा सोचने लगा कि इस रानी की वजह से तो हमारी पूरे नगर में बदनामी हो गई है। सब लोग यही कह रहे हैं कि रानी तो कुत्ते बिल्लियों को पैदा करती है। लगता है कोई कुल कलंकिनी राजा के घर में आ गई है। अब तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इधर राजा की मंशा को भली भांति समझने के बाद उस मंत्री ने हाथ पैर जोड़कर राजा से निवेदन करके रानी को मारने से बचा लिया। मंत्री ने कहा, महाराज, इसमें रानी का क्या दोष है? इसे जान से मारने के बाद भी आपके घर में बेटा बेटी नहीं हो जाएंगे। इसीलिए उचित यही होगा कि आप रानी को मारने की बजाय रानी के पास जाना छोड़ दें। तब राजा ने कहा, मंत्री जी, अगर तुम कहते हो तो मैं रानी को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं इसको सजा जरूर दूंगा, और ऐसी सजा दूंगा जो मृत्यु दंड से भी बढ़कर कष्टदायक होगी। इस बार सजा के बारे में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। इस बार राजा ने एक चौराहे पर एक जेलनुमा महल बनवाया। उसमें एक लकड़ी का बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था। उसी पिंजरे में रानी को बंद करवा दिया। राजा ने यह आदेश करवा दिया कि इस चौराहे से जो भी निकलकर जाएगा वह रानी के ऊपर थूक कर जाएगा, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उसे भी वैसी ही कठोर सजा दी जाएगी जैसी इस रानी को दी जा रही है।
राजा का यह फरमान मंत्री को बहुत बुरा लगा। मंत्री सोचने लगा कि इस सजा के योग्य तो इस रानी की दोनों बहनें हैं। बेचारी निर्दोष रानी अब तो बिना कुछ करे ही सजा पाने जा रही है। उधर रानी के वे तीनों बच्चे उस माली के घर में पलकर बड़े हो रहे थे। माली ने उनकी शिक्षा दीक्षा का उत्तम प्रबंध कराया। धीरे धीरे वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। इधर धीरे धीरे तीनों बच्चे बड़े होते हैं, तो उधर उस माली और माली की पत्नी की भी कुछ दिनों बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। उनके मरने पर उनका अंतिम संस्कार करके तीनों भाई बहन मिलकर उस घर में रहने लगे। दोनों भाइयों को राजा के यहां नौकरी भी मिल जाती है, परंतु उनकी कभी राजा से भेंट नहीं हो पाई थी। एक दिन दोनों भाई शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। उनकी बहन घर में अकेली थी। उसी समय उसके यहां एक बूढ़ी मां उसके घर पर आती है और उससे कहती है, बेटी, मैं बहुत थक गई हूं, क्या मैं तुम्हारे यहां कुछ समय के लिए ठहर सकती हूं? लड़की ने तुरंत अनुमति दे दी। लड़की ने उस बूढ़ी मां को भोजन कराया, उनकी खूब सेवा की। अपने घर के आसपास बने सुंदर बाग बगीचे और तालाब को दिखाया। वहां का सुंदर वातावरण देखकर बूढ़ी मां का भी हृदय खुशी से गदगद हो गया। लड़की ने पूछा, अम्मा, मेरे इस महल और बाग के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या इसमें कोई और चीज की कमी है जो यहां होनी चाहिए? तब उस बुढ़िया ने कहा, बेटी, यह प्रश्न मुझसे ना करो तो अच्छा है। मैं कुछ कहूंगी तो तुम कहोगी कि यह 2 टके की बुढ़िया मेरे महल और बाग में नुक्स निकालने आ गई है। उस बूढ़ी औरत की बात को सुनकर लड़की ने जोर देकर कहा, मां जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। तुम जो कुछ भी कमी इसमें समझती हो वह मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटी, यह सब कुछ तो तुम्हारा ठीक है, किंतु मेरी समझ में यहां पर 3 चीजें और आ जाएं तो संसार में तुम्हारा बाग सबसे सुंदर हो जाएगा, लेकिन उनका मिलना बहुत ही कठिन है। हे पुत्री, वह 3 चीजें क्या हैं? तुम ध्यान देकर सुनो। एक तो है वह बुलबुल जो मनुष्य की तरह बोलती है। जब वह बोलती है तो उसके आसपास सैकड़ों हजारों चिड़ियां जमा हो जाती हैं और उसके स्वर में स्वर मिलाने लगती है। दूसरा है एक गाने वाला पेड़। उसके पत्ते मोटे और चिकने होते हैं। हवा चलने पर उस पेड़ के पत्ते एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो उनसे इतना मधुर संगीत निकलता है कि उस संगीत को सुनने वाला हर कोई मन से मुग्ध हो जाता है। और तीसरी वस्तु है वह सुनहरा पानी। उस सुनहरे पानी की एक बूंद किसी भी बर्तन में रख दी जाए तो बर्तन अपने आप उस पानी से भर जाता है और फिर उसमें से एक फव्वारा सा निकलता है जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि वह पानी लौटकर उसी बर्तन में गिरता रहता है। बुढ़िया की बात सुनकर लड़की कहने लगी, अम्मा, अगर तुम्हें इन चीजों के बारे में इतने विस्तार से पता है तो तुम यह भी जानती होगी कि यह वस्तुएं कहां मिलती हैं। मुझे बताओ, मैं उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करूंगी। बूढ़ी महिला ने कहा, बेटी, मैं तुम्हें यह तो नहीं बता सकती कि वे ठीक कहां हैं, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूं कि यहां से कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में सीधा चलता चला जाए तो 20 दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति उसे मिलेगा उससे इन सभी चीजों के बारे में पूछे कि यह वस्तुएं कहां मिलेंगी, वही आगे की राह बताएगा। इतना कहकर वह बुढ़िया कहने लगी, अच्छा बेटी, मुझे काफी देर हो गई है, अब मैं चलती हूं। अब वह मोर कहता है, हे प्रिय, उस बुढ़िया को क्या मालूम था कि वह लड़की इतनी साहसी है कि खुद इन चीजों की तलाश में निकल पड़ेगी, इसलिए उसने विस्तार से वह सब कुछ बता दिया था जो उसे मालूम था। लड़की ने उसकी बताई हुई एक एक बात याद कर ली। इधर दोनों लड़के जब शिकार से लौटकर घर आते हैं और अपनी बहन को उदास बैठा हुआ देखते हैं तो वे दोनों अपनी बहन से पूछते हैं, बहन, क्या बात है? आज तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? या कोई बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो गई है? तब लड़की ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। भाइयों ने कहा, यह तो तुम झूठ बोल रही हो, कुछ ऐसा तो जरूर हुआ है जो तुम्हें दुख दे रहा है। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हारे पास से उठकर नहीं जाएंगे। तब लड़की ने देखा कि दोनों भाई बात जानने के लिए अड़े खड़े हैं,
तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि जो मैं कहूंगी उसे सुनकर तुम चिंता में और कष्ट में पड़ जाओगे। खैर, जब तुम जिद कर रहे हो तो मैं बता ही देती हूं। हमारे पिता ने यह महल हमारे लिए बनवाया था और मैंने अपनी समझ से इसकी सुंदरता और सजावट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी थी। लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं। किंतु आज मुझे 3 चीजों के बारे में मालूम हुआ है। अगर वे 3 चीजें इस बाग में आ जाएं, तो हमारा घर और भी अधिक सुंदर हो जाएगा। तब दोनों राजकुमारों ने पूछा, बहन, वे ऐसी कौन सी चीजें हैं? हमें शीघ्र बताओ। तब लड़की कहती है, भाइयों, एक तो उम्दा किस्म की बुलबुल जो बोलने वाली हो, जिसका गाना सुनकर हजारों पक्षी इकट्ठे होकर उसके स्वर में स्वर मिलाने लगते हो। दूसरा है गाने वाला पेड़, जिसके पत्तों से पत्ते रगड़ खाकर संगीत निकलता हो। और तीसरा है सुनहरा पानी, जिसकी एक बूंद से ही कभी खत्म ना होने वाला फव्वारा बन जाता हो। मैं इसी चिंता में हूं कि इन्हें कैसे प्राप्त करूं। दोनों राजकुमारों ने पूछा, बहन, अगर तुम हमें यह बता दो कि यह तीनों चीजें कहां और किस दिशा में मिलेंगी, तो हम तुम्हें ढूंढ कर लाकर देने का प्रयास जरूर करेंगे। अब उस लड़की ने अपने भाइयों को सब कुछ बता दिया जो उस बुढ़िया ने बताया था। मित्रों, इस प्रकार अगले दिन उनमें से जो बड़ा राजकुमार था, वह अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़े पर बैठकर वह तीनों चीजें लेने के लिए चल देता है। तो लड़की रोने लगती है और कहने लगी, भैया, मैं कितनी दुष्ट हूं जो अपने शौक के लिए तुम्हें मुसीबत में फंसा रही हूं। मैं अपनी मांग वापस लेती हूं। अब कभी भी इन चीजों का जिक्र नहीं करूंगी। तुम मत जाओ। तब बड़े राजकुमार ने कहा, बहन, एक बार कमर कसकर मैं पीछे नहीं हटता। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हमेशा मेरे दिल में यह बात खटकती रहेगी कि मैं कायर हूं। तब राजकुमार ने अपनी बहन को एक खंजर दे दिया और कहा, बहन, जब तक यह खंजर ठीक है, मैं सकुशल हूं। लेकिन अगर इसमें से खून की बूंदें टपकने लगें तो समझ लेना मैं जीवित नहीं हूं। यह सुनकर के वे दोनों बहन भाई उदास होते हुए कहने लगे, भाई, तुम ऐसी खतरनाक यात्रा पर मत जाओ। लेकिन बड़े राजकुमार ने उनकी एक भी नहीं सुनी। उसने फौरन उसी तरफ को घोड़ा दौड़ा दिया जिस तरफ उस बुढ़िया ने कहा था। वह सीधे उत्तर दिशा की ओर चलता चला गया। चलते चलते उसने 20 दिन का सफर तय कर लिया था। तभी उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। उसने दूर से ही देखा कि एक झोपड़ी बनी हुई है। उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसकी दाढ़ी, मूछें और बाल इतने बढ़ गए थे कि उसका पूरा शरीर ढक गया था। उसके हाथ और पैरों के नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए थे। उसने अपना शरीर एक चटाई से ढक रखा था, जिसके ऊपर उसके बाल पड़े हुए थे। राजकुमार यह सब देखकर समझ गया कि वह वही तपस्वी साधु है जिसके बारे में उस बुढ़िया ने मेरी बहन को बताया था। जो ऐसे दुर्गम और निर्जन स्थान पर अकेला बैठा है, जरूर उन चीजों के बारे में यह साधु जानता होगा। तब वह राजकुमार घोड़े से नीचे उतरा और उसने उस वृद्ध तपस्वी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। तपस्वी ने प्रत्युत्तर में कुछ कहा, लेकिन उनकी आवाज राजकुमार को समझ में नहीं आई, क्योंकि तपस्वी बालों से खुद को पूरी तरह से ढके हुए था। राजकुमार ने फौरन अपनी जेब से एक छोटी सी कैंची निकाली और कहा, तपस्वी महाराज, आपके बालों की वजह से आपकी आवाज मेरे समझ में नहीं आ रही है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी दाढ़ी, मूंछ और बालों को काट दूं। तपस्वी ने इशारे से कह दिया, हां। राजकुमार ने उनके सारे बाल काट दिए। अब तो साधु का चेहरा बिल्कुल बदल गया था। राजकुमार ने कहा, तपस्वी, यदि मेरे पास दर्पण होता तो मैं आपको जरूर दिखाता कि बालों के कटने के बाद आप बूढ़े से जवान हो गए हो। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर तपस्वी मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। अब बताओ, तुम इतनी दूर किस लिए आए हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तब राजकुमार ने बताया, साधु महाराज, मैं बहुत दूर से उम्दा किस्म की बुलबुल, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने आया हूं। आप मुझे बताएं कि ये वस्तुएं मुझे कहां मिलेंगी। राजकुमार की बात सुनकर साधु चुप हो गया।
तब राजकुमार ने पूछा, महाराज, आप चुप कैसे हो गए? कृपया कुछ तो बताइए। यदि नहीं पता है तो आप मना कर दो। तब तपस्वी ने कहा, पुत्र, मुझे पता तो है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें मुसीबत में डालना नहीं चाहता। वहां का मार्ग बड़ा कठिन है। सैकड़ों लोग वहां गए, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। राजकुमार ने कहा, बूढ़े बाबा, मैं जाने के लिए नहीं आया हूं। मुझे अपना कार्य पूरा करना है। मैंने अपनी बहन को वचन दिया है, इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तुम मुझे वहां तक पहुंचाने का रास्ता बता दो, बाकी मैं देख लूंगा। तुम मेरे युद्ध कौशल पर विश्वास करो। तपस्वी ने कहा, बेटे, यही तो मुश्किल है कि तुम्हें युद्ध कौशल दिखाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तुम्हें जो शत्रु मिलेंगे वे सामने से मुकाबला नहीं करते हैं, बल्कि छिपकर ही वार करते हैं। राजकुमार ने कहा, मैं छिपे तौर पर वार करने वालों से भी अच्छी तरह से निपटना जानता हूं। आप मुझे वहां जाने का रास्ता बता दीजिए। मित्रों, उस तपस्वी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राजकुमार ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब तपस्वी ने अपने झोले में से एक गेंद निकालकर दे दी और कहा, मुझे तुम्हारे जीवन का बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली है तो अपना भला बुरा तुम स्वयं ही जानो। तुम घोड़े पर सवार होकर के सीधे ही जाओ और उस गेंद को भूमि पर गिरा दो। यह गेंद खुद ही लुढ़कने लगेगी और तुम इस गेंद के पीछे पीछे चलते जाना। जब तक यह लुढ़क रही है तब तक तुम चलते रहना। यह गेंद एक पहाड़ के नीचे जाकर रुक जाएगी। वहीं एक पेड़ से तुम घोड़े को बांध देना और फिर आगे पहाड़ पर चढ़ने लगना। तुम्हारे दोनों ओर काले पत्थर दिखाई देंगे, तुम उन पर ध्यान मत देना। इस दौरान तुम्हें पीछे से कई आवाजें सुनाई देंगी। तुम्हें कुछ धमकियां तो कुछ गालियां भी सुनाई देंगी। तुम उन्हें अनसुना कर देना। अगर तुमने एक बार भी डरकर पीछे की ओर देखा तो तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर के रूप में बदल जाओगे। वहां पड़े हुए काले पत्थर वही सब लोग हैं जो इन्हीं चीजों को लेने के लिए गए थे और पीछे लौटकर देखने के कारण वहां पत्थर बन गए हैं। अगर तुम कुशलतापूर्वक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो वहां एक वृक्ष पर टंगा हुआ पिंजरा तुमको मिलेगा जिसमें गाने वाली चिड़िया मौजूद होगी। उस चिड़िया की बातों से तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि उससे तुम उस गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का पता पूछना। वह चिड़िया तुम्हें बताएगी कि जो चीजें तुम उससे पूछ रहे हो वह कहां मिलेंगी। इन सब चीजों को पाने के बाद तुम्हारी राह में कोई खतरा नहीं रहेगा। बेटे, मैंने यह सब तो तुम्हें जरूर बता दिया, लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूं कि तुम वापस लौट जाओ। मैं साफ साफ देख रहा हूं, तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। उससे पहले ही तुम काले पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाओगे। राजकुमार उस सन्यासी की बात नहीं मानता है और राजकुमार आगे की ओर चलने को तैयार हो जाता है। तब उस तपस्वी ने वह गेंद लुढ़का दी। गेंद लुढ़कते लुढ़कते उसी पहाड़ी की तलहटी में जाकर रुक गई। वहां से ऊपर जाने के लिए एक बड़ा संकरा रास्ता था। राजकुमार ने घोड़े को वहीं बांध दिया और पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने पर उसे बड़े बड़े काले काले पत्थर दिखाई दिए। उन पत्थरों के बीच वह राजकुमार अभी 5 कदम ही आगे बढ़ा होगा, तभी पीछे से कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। वे आवाजें उस राजकुमार को धमका रही थीं। कोई आवाज कह रही थी, कौन है बेवकूफ जो आगे जा रहा है? तो वहीं दूसरी आवाज कह रही थी, पकड़ो इसे। कोई कहती थी, यह कितना बड़ा दुष्ट है, इसे पकड़कर मार डालो। कोई उस पर चीखती हुई आती थी, तो कोई चिल्लाती हुई आती थी, तो कोई कहती थी, जरूर यह उस चिड़िया को चुराने आया है। राजकुमार ने उन आवाजों की उपेक्षा की और तेजी से आगे के लिए बढ़ने लगा। लेकिन वह जितना आगे बढ़ रहा था, उतनी ही आवाजें तेज होती जा रही थीं। उसके कानों के पर्दे फटने लगे, दिमाग शून्य होने लगा। तब उसे जो तपस्वी ने बताया था वह उसके दिमाग से निकल गया और एक बार वह मुड़कर पीछे देखने लगा। जैसे ही उसने पीछे देखा तो वह और उसका घोड़ा दोनों काले पत्थर के बन जाते हैं। इधर
अपनी बहन को राजकुमार जो खंजर देकर गया था कि मेरी मृत्यु होने पर इस खंजर से खून टपकने लगेगा, अब राजकुमारी उस खंजर को रोजाना म्यान से निकालकर देखती थी। कुछ नहीं होता था उसमें। लेकिन उधर जैसे ही राजकुमार काला पत्थर बना, वैसे ही उस खंजर से खून टपकने लगा। यह देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी, सिर पटक पटक कर कहने लगी, हाय भैया, मेरी नादानी से तुम्हारी जान चली गई। न जाने किस मनहूस घड़ी में वह कमबख्त बुढ़िया यहां आई थी। वह न यहां आती और न मैं इस झंझट में पड़ती। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उसने मुझे लालच में डाल दिया। हे भगवान, तू मेरे भैया को जिंदा घर लौटा दे, चाहे मेरी मौत भेज दे। अगर मेरे भैया ही न रहे तो मैं चिड़िया और पेड़ और उस पानी का क्या करूंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। लड़की को रोता देखकर उसका दूसरा भाई भी रोने लगता है और कहने लगा, बहन, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। मैं जो कहता हूं तुम वह करो। मैं पता लगाऊंगा कि भैया किस प्राकृतिक कारण से मरे या किसी शत्रु ने उन्हें घेर कर मारा है। किसी ने उन्हें मारा होगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया की मौत का बदला मैं जरूर लूंगा। बहन ने अपने उस दूसरे भाई को बहुत समझाया और उसे रोकने का प्रयास किया, मगर वह भी नहीं रुका। बहन बोली, मैंने एक भाई को तो खो दिया है, मैं अपने दूसरे भाई को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। बड़े भैया तुमसे कोई कम बहादुर नहीं थे, लेकिन फिर भी वह मुसीबत में पड़ गए। वह तो मुझे अपनी कुशलता का हाल जानने के लिए खंजर भी देकर गए थे। तुम्हारा हाल मुझे कैसे पता चलेगा? तब दूसरे राजकुमार ने अपनी बहन को एक मोतियों की माला दी और उसने कहा, देखो बहन, इस माला के सारे मोती अलग अलग हैं। जिस दिन इनके मोती एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो तुम समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। ऐसा कहकर के दूसरा राजकुमार भी घोड़े पर बैठ करके चल देता है और 20 दिन की यात्रा करके वह उन्हीं ऋषि के पास पहुंच जाता है। ऋषि को प्रणाम करके उसने पूछा, हे मुनिवर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बोलने वाली चिड़िया और गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहां मिलेगा? तब उस तपस्वी ने कहा, बेटा, वह राह तो बड़ी खतरनाक है। तुम वहां जाने की बात छोड़ दो और घर वापस लौट जाओ। वहां अभी तक जितने भी लोग गए हैं, कोई भी लौट कर नहीं आया है। कुछ दिन पहले एक नौजवान आया था, देखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। मैंने उसे भी बहुत समझाया, वह भी नहीं माना और वह भी अभी तक लौट कर नहीं आया है। तब राजकुमार ने जवाब दिया, वह मेरा बड़ा भाई था और यह मैं जानता हूं कि अब वह जीवित नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वह कैसे मरा है, कि वह किसी प्राकृतिक कारण से मरा है या किसी दुश्मन ने उसे घेर कर मारा है। तब वह सिद्ध तपस्वी कहता है, मैं तुम्हें बताता हूं, बहुत से आदमी मेरी चेतावनी के बावजूद भी उस रास्ते पर चले जाते हैं और काले पत्थर बन जाते हैं। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ है। तुम मेरी बात मानो और घर लौट जाओ, वरना तुम भी काले पत्थर बनकर रह जाओगे। लड़के ने कहा, तपस्वी जी, अब मैं तो बहुत ही आगे निकल आया हूं। पीछे लौट के जाने के बारे में मैं नहीं सोच सकता। आप मुझे रास्ता बताइए। तब तपस्वी ने कहा, बेटा, अगर तुम जिद करते हो तो जाओ, इस गेंद के पीछे चले जाओ, यह गेंद तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी। इतना कहकर तपस्वी ने वह गेंद लड़के को दी। वह गेंद उस राजकुमार को पता बताती हुई लुढ़कती हुई चली जा रही थी। राजकुमार उसके पीछे पीछे चलता गया। कुछ देर चलने के बाद वह गेंद एक पहाड़ के पास जाकर रुक गई। दूसरे राजकुमार ने घोड़ा वहीं पर छोड़ा और उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। अभी वह 2-4 कदम ऊपर चढ़ा ही होगा कि उसने सुना कि पीछे से कोई डांट कर कह रहा है, अबे बदमाश, अरे बदतमीज, तू कहां बड़ा चला जा रहा है? रुक जा कमबख्त, मैं तुझे सजा देता हूं। गाली सुनकर के दूसरे राजकुमार को क्रोध आ जाता है। उसका खून खौल उठा। वह उस तपस्वी द्वारा बताई गई चेतावनी को भूल गया। उसने म्यान से तलवार खींच ली और पलट कर देखा कि गाली देने वाले के टुकड़े टुकड़े कर डालूं, किंतु पीछे देखते ही वह काले पत्थर के रूप में बदल जाता है और उसका घोड़ा भी काले पत्थर का बन जाता है। मित्रों,
उधर राजकुमारी ने जब उस माला को देखा जिसे राजकुमार देकर गया था, उसने देखा कि माला के सारे मोती एक दूसरे से चिपक गए हैं। यह देखकर लड़की जोर जोर से चीख पड़ी। वह समझ गई कि उसका दूसरा भाई भी अब इस दुनिया में नहीं है। भाई के गम में वह बुरी तरह से रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, तब उसने निश्चय किया कि मेरे ही कारण मेरे दोनों भाई मौत के मुंह में चले गए हैं। मैं भी अब जीकर क्या करूंगी। मित्रों, वह लड़की भी सारी विद्याओं में निपुण थी। शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना, तलवारबाजी, तीरंदाजी, सभी हुनर में वह पारंगत थी। अब तो लड़की घोड़े पर सवार होकर स्वयं अपने भाइयों की खोज में निकल पड़ी। 20 दिन चलने के बाद वह उसी साधु के पास पहुंच जाती है और तपस्वी को प्रणाम करके पूछने लगती है, हे तपस्वी महाराज, मुझे बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी चाहिए। बताओ, यह कहां मिलेगा? तब साधु ने कहा, बेटी, तुम एक लड़की हो और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी इच्छाओं पर संयम रखो और जिन चीजों का विचार तुम मन में लेकर आई हो, उन चीजों को अगर तुम पा भी गई तो तुम सकुशल वापस लौटकर नहीं आ पाओगी। तुम एक काम करो, यहां से उसी राह पर चली जाओ जहां से तुम आई हो। वह राह बड़ी कठिन है। लड़की ने अपनी मंशा जाहिर की। तपस्वी जी, अब मैं वापस नहीं जा सकती। कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि उस रास्ते में कौन से खतरे मिलेंगे, ताकि मैं उनसे निपटने का उपाय पहले से कर लूं। साधु ने लड़की को पूरी बात बता दी। साधु ने कहा, बेटी, खतरा सिर्फ तब तक है जब तक पहाड़ की चोटी पर न पहुंच जाओ। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही तुम्हें वहां बोलने वाली चिड़िया मिल जाएगी और वही चिड़िया तुम्हें उस पेड़ और सुनहरे पानी के बारे में बताएगी। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि पहाड़ पर चढ़ते समय पीछे से सुनाई देने वाले कटु शब्द और गालियों को तुम्हें अनसुना करते हुए आगे बढ़ना है। वहां जो काले पत्थर मिलेंगे, वह सब वही लोग हैं जिन्होंने उन गालियों को बर्दाश्त नहीं किया है। कुछ समय पहले 2 नौजवान भी आए थे, वह भी शायद उन्हीं पत्थरों के ढेर में पड़े होंगे। लड़की ने कहा, महाराज, वह मेरे भाई थे और मेरी ही गलती की वजह से वह यहां पर फंस गए हैं। लड़की ने कहा, इसका मतलब वह शब्द किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते? यदि उन्हें अनसुना करते हुए आगे बढ़ा जाए तो? लड़की ने चालाकी दिखाई। उसने अपने कान में रुई लगा ली। तपस्वी ने वही गेंद फिर से लुढ़का दी। लड़की उस गेंद के पीछे पीछे चलने लगी। गेंद जाकर के पहाड़ों की तलहटी में रुक जाती है। लड़की ने घोड़ा वहीं छोड़ा और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगी। तभी पीछे से बड़ी भयानक आवाजें आने लगती हैं, किंतु लड़की के कानों में रुई लगी थी, इस कारण से वह आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी। लड़की लगातार आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। आवाजें धीरे धीरे बहुत तेज होती चली गईं, लेकिन लड़की उन गालियों को बिना सुने सहन करती गई। आखिरकार वह उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ ही गई। वहां जाकर उसने देखा कि एक पिंजरे में एक सुंदर चिड़िया मधुर सुर में गा रही थी। लड़की को देखते ही वह चिड़िया एकदम गरज कर कहने लगी, हे लड़की, खबरदार, मेरे पास मत आना। चिड़िया की डांट फटकार सुनकर राजकुमारी हंसने लगी और उसने दौड़कर उस चिड़िया का पिंजरा उठा लिया और कहने लगी, चिड़िया रानी, आज से मैं तुम्हारी मालकिन हूं। अब तुम हमेशा मेरे कब्जे में रहोगी। तो लड़की ने अब अपने कानों से रुई निकाल ली थी। चिड़िया बोली, तुम ठीक कह रही हो। अब मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगी। मैं हमेशा पिंजरे में बंद रहती हूं, पर संसार की कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मुझे मालूम न हो। तुम्हारा हाल भी मैं इतना जानती हूं कि जितना तुम भी नहीं जानती हो। मेरे कारण तुम्हें बहुत ही लाभ मिलेगा। अब तुम मेरी मालकिन हो और मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। इस समय तुम मुझे बताओ कि मुझसे क्या चाहती हो। चिड़िया की बातें सुनकर लड़की बहुत प्रसन्न होती है। राजकुमारी ने कहा, मुझे अपने भाइयों के पत्थर बनने का बड़ा दुख है। खैर, यह बातें मैं तुमसे बाद में करूंगी। पहले मुझे यह बताओ कि मुझे गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहां मिलेगा। मित्रों, चिड़िया ने उसे वह रास्ता बता दिया। राजकुमारी चलकर उस स्थान पर जा पहुंची।
वहां एक सुनहरे पानी का कुंड था। लड़की ने एक चांदी की सुराही में उस पानी को भर लिया। फिर उसने चिड़िया से गाने वाले पेड़ के बारे में पूछा। तो चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पीछे की ओर जो बड़ा सा जंगल है, इसी में वह गाने वाला पेड़ मिलेगा। वहां पहुंचकर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वह पेड़ कौन सा है, क्योंकि उस पेड़ से संगीत निकलता होगा। राजकुमारी ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन मैं उस पेड़ को उखाड़ कर लाऊंगी कैसे? चिड़िया बोली, पेड़ नहीं उखाड़ना है, तुम सिर्फ उस पेड़ की एक टहनी तोड़कर ले आना। जब तुम अपनी वाटिका में उस टहनी को लगाओगी, तो कुछ ही समय में वह टहनी पूरे वृक्ष के रूप में बदल जाएगी। उस चिड़िया के बताए अनुसार राजकुमारी उस जंगल में पहुंच जाती है और वहां से गाने वाले पेड़ की एक टहनी तोड़कर अपने पास रख लेती है। राजकुमारी को अब तीनों चीजें प्राप्त हो चुकी थीं, लेकिन उसे अपने भाइयों का सबसे ज्यादा ख्याल उसके दिमाग में आ रहा था। उसने चिड़िया से पूछा, चिड़िया रानी, मेरे दोनों भाई रास्ते में काले पत्थर बने पड़े हैं, क्या मैं उन्हें फिर से जीवित कर सकती हूं? मैं तो यह भी नहीं जानती हूं कि उन काले पत्थरों में मेरे भाई कौन से हैं। तब उस चिड़िया ने कहा, तुम इस सुराही में जो सुनहरा जल लेकर आई हो, उसकी एक एक बूंद उन शिलाखंडों पर डालती जाना। तुम्हारे भाई घोड़े सहित फिर से जीवित हो जाएंगे। चिड़िया की बातें सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हो गई और पिंजरा, सुनहरा पानी और टहनी लेकर पहाड़ से उतरने लगी। जहां जहां उसे काले पत्थर दिखाई दिए, उसने उन पर एक एक बूंद सुनहरा जल छिड़क दिया, जिससे जितने लोग पत्थर के बन गए थे, घोड़े सहित सब अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हीं पत्थरों के बीच उनके दोनों भाई भी पड़े थे। भाइयों को जीवित देखकर राजकुमारी एकदम उनसे लिपटकर रोने लगी और कहने लगी, भाइयों, मुझे चिड़िया, सुनहरा पानी और बोलने वाला पेड़ मिल गया है। इन चीजों के मिलने से ही तुम फिर से जीवित हो पाए हो, और यहां पर जितने भी काले पत्थर थे, मैंने सबको जीवित कर दिया है। मित्रों, वे सब राजकुमार और जितने भी लोगों को राजकुमारी ने जीवित किया था, वह सभी राजकुमारी का धन्यवाद करने लगे कि तुमने हमें जीवन दान दिया है। हम आजीवन तुम्हारे आभारी रहेंगे और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। राजकुमारी बोली, मैंने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया है। मैं अपने भाइयों को जिंदा करना चाहती थी। उसमें अगर तुम्हारा भी लाभ हो गया तो यह तो बड़ी खुशी की बात है। अब तुम लोग अपने अपने निवास स्थानों पर चले जाओ। मित्रों, इधर राजकुमारी और उसके दोनों भाई अपने अपने घोड़े पर सवार होते हैं। दोनों राजकुमारों ने एक एक चीज ले ली। एक ने सुनहरा पानी ले लिया, तो दूसरे ने गाने वाला पेड़ और राजकुमारी ने चिड़िया का पिंजरा ले लिया। बाकी जितने भी लोगों को राजकुमारी ने जीवन दान दिया था, वे सब उनके पीछे पीछे चलने लगे। राजकुमारी और दोनों राजकुमार जब तपस्वी साधु की कुटिया पर उनका धन्यवाद करने के लिए आए, तो साधु अपनी कुटिया से गायब हो चुके थे। वह तपस्वी इतने ही काम के लिए वहां मुद्दतों से बैठा हुआ था। उन तपस्वी साधु की सहायता से ही आज राजकुमारी को तीनों चीजें प्राप्त हुई थीं। राजकुमारी अपने दोनों भाइयों के साथ अपने घर पर आ जाती है और उसके मकान के सामने जो उसके बगीचे का हिस्सा था, राजकुमारी ने उस भाग में उस बोलने वाली चिड़िया के पिंजरे को लटका दिया। चिड़िया ने जैसे ही बोलना शुरू किया, उसके आसपास हजारों पक्षी आकर के जमा हो गए और वह चिड़िया के सुर में सुर मिलाने लगे। राजकुमारी ने थोड़ी दूर पर उस गाने वाले पेड़ की टहनी भी लगा दी। अब कुछ ही दिनों में वह विशाल पेड़ भी तैयार हो गया। अब हवा चलने पर उसके पत्तों की रगड़ से उसमें संगीत की ध्वनि फूटती थी। राजकुमारी ने एक संगमरमर के पत्थरों से बाग में एक कुंड बनवाया। उस कुंड में वह सुनहरा पानी डाल दिया। कुछ ही देर में वह पानी से कुंड भर गया और उसमें से एक पानी का फव्वारा उठकर खड़ा हो गया। मित्रों, कुछ ही समय में उस बगीचे की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। सारे शहर के लोग तमाशा देखने के लिए राजकुमारी के बाग में आने लगे। धीरे धीरे पूरे शहर के लोग उन तीनों को जान गए और सब लोग राजकुमारी और उसके भाइयों से बहुत प्रेम करने लगे। एक दिन दोनों राजकुमार शिकार खेलने के लिए जाते हैं। संयोग से उसी समय उसी जंगल में वहां का राजा भी शिकार खेलने के लिए आता है।
अचानक दोनों राजकुमार राजा के सामने आ जाते हैं। दोनों राजकुमारों ने राजा को प्रणाम किया। वे दोनों राजकुमार इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता को देखकर राजा उन्हें देखता ही रह जाता है। उसने उनका नाम और निवास स्थान पूछा। दोनों राजकुमारों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम लोग आपके भूतपूर्व माली के पुत्र हैं। हमारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। हम दोनों अपनी बहन के साथ जंगल के किनारे उस महल में रहते हैं जो मेरे पिता ने आपसे अनुमति लेकर बनवाया था। हम इसलिए अच्छे वातावरण में रहते हैं कि बड़े होकर के हम आपकी सेवा करें। राजा ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन लगता है तुम यहां शिकार खेल रहे थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि यह राजसी शिकारगाह है और यहां कोई शिकार नहीं खेल सकता? दोनों राजकुमारों ने निवेदन किया, क्षमा करें महाराज, हमारे पिता की असामयिक मौत हो गई है। हमारा निर्देशक कोई नहीं है, इसलिए हम लोगों का ज्ञान अधूरा है और अन्य नौजवानों की तरह हमसे भी भूल हो जाती है। मित्रों, राजकुमारों की विनय भरी बातें सुनकर राजा मुस्कुराकर कहने लगते हैं, पुत्रों, क्या तुम्हें शिकार करना भी आता है या नहीं? दोनों ने जवाब दिया, हां महाराज, हमें शिकार खेलना अच्छी तरह से आता है। आप हमें अवसर देकर तो देखें। तब राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें अवसर देते हैं। तुम हमें शिकार खेलकर दिखाओ। मित्रों, दोनों राजकुमारों ने थोड़ी ही देर में एक शेर और एक रीछ का शिकार करके राजा के सामने लाकर रख दिया। राजा उन दोनों राजकुमारों की वीरता देखकर बहुत खुश होता है और कहने लगा, हे पुत्रों, मैं तुम्हें तुम्हारी वीरता से अलग नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे साथ महल में चलो। मेरे साथ महल चलकर भोजन करो। राजकुमारों ने कहा, महाराज, इस समय हम आपके साथ नहीं चल सकते। हम इस उद्दंडता के लिए क्षमा चाहते हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों नहीं चल सकते? तो उन्होंने बताया, हमारी एक बहन है। हम तीनों जो भी करते हैं, तीनों की सलाह से करते हैं। हम अपनी बहन की सलाह लेकर ही आपके यहां आ सकते हैं। तब राजा ने कहा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम भाई बहन एक दूसरे की सलाह से काम करते हो। राजा ने कहा, ठीक है, आज तुम अपने घर जाओ और अपनी बहन से पूछकर कल तुम इसी जगह पर हमें आकर मिलना। इस प्रकार दोनों राजकुमार राजा से आज्ञा लेकर अपने घर चले आते हैं। लेकिन वह उस घटना के बारे में बातचीत करना अपनी बहन से भूल गए कि उन्हें इस राज्य का राजा मिला था और उसने भोजन के लिए उन्हें बुलाया है। अगले दिन जब वे फिर उसी जंगल में शिकार खेलने गए तो राजा ने फिर पूछा, तुमने अपनी बहन से सलाह ली या नहीं? राजा के पूछने पर वे दोनों घबरा जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, हमसे भूल हो गई। हम इस बात की चर्चा करना भूल ही गए। राजा ने कहा, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल पूछ लेना। दोनों राजकुमार अपने घर आते हैं और अपनी बहन से कहते हैं, बहन, आज हम शिकार खेलने गए थे तो हमें वहां पर यहां का राजा मिला था और राजा ने हम दोनों को अपने राजमहल में भोजन पर बुलाया है। राजकुमारी ने कहा, यह तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन रुको, राजा, योगी, अग्नि, जल, इनकी उलटी रीत, इनसे बचकर चालियो। मुझे कुछ समय दो, मैं उस बोलने वाली चिड़िया से पहले पूछ लूं कि राजा का निमंत्रण हमें स्वीकार करना चाहिए या नहीं। राजकुमारी फौरन चिड़िया का पिंजरा लेकर अपने कमरे में आई और उससे पूछने लगी, चिड़िया रानी, तुम्हें तो सारी बातें पता हैं, तुमसे कोई बात नहीं छिपी है और तुम हर सलाह में हमेशा सही होती हो। मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है। मेरे दोनों भाइयों को राजा ने अपने यहां भोजन पर बुलाया है। बताओ, तुम्हारी इसमें क्या राय है? चिड़िया ने कहा, मालकिन, तुम्हारे भाइयों को राजा की आज्ञा जरूर माननी चाहिए। राजा पूरे राज्य का मालिक होता है। उनका मेहमान बनने में इन दोनों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। वे शौक से जाएं, लेकिन दोनों राजकुमार राजा के लिए भी अपने घर भोजन का निमंत्रण देकर जरूर आएं। राजकुमारी ने पूछा, हे चिड़िया, मुझे एक बात और बताओ। मेरे भाइयों के निमंत्रण देने पर
अगर राजा हमारे घर आएगा तो मुझे राजा के सामने निकलना चाहिए या नहीं? चिड़िया ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। राजा अपनी प्रजा के लिए पिता के समान होता है और पिता के सामने जाने में किसी भी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए। चिड़िया से पूछने के बाद राजकुमारी ने अपने दोनों भाइयों को राजा के निमंत्रण पर जाने का आदेश दे दिया। अब अगले दिन दोनों राजा को जाकर उसी जंगल में मिलते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज, हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है, लेकिन हम आपका निमंत्रण तभी स्वीकार करेंगे जब आप भी हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगे। राजा भी उनका निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। मित्रों, इस प्रकार राजा उन दोनों राजकुमारों को अपने महल में बुलाकर ले जाता है और उन दोनों की खूब अच्छे से खातिरदारी करता है। राजा ने उनकी इतनी अच्छी खातिरदारी की कि कई दरबारी और सरदारों को उन राजकुमारों से ईर्ष्या तक होने लगी। वह सभी सोचने लगे कि राजा इन अजनबियों के प्रति इतना दयावान क्यों है। राजा के सभी कर्मचारियों को इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। सब लोग यह सोचकर हैरान थे कि इन अपरिचित युवाओं का इतना सम्मान क्यों हो रहा है। दोनों राजकुमारों के रंग रूप, आचार व्यवहार से सभी प्रभावित थे। उनमें आपस में बातें होती थीं कि राजा ने जिस रानी को पिंजरे में कैद कर रखा है, अगर उसके पेट से बच्चा पैदा होता तो आज इतने ही बड़े बालकों के रूप में वह भी होते। मित्रों, अब वह मोर आगे अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, इधर जब राजा महल में आता है तो भोजन का समय हो जाता है। दास दासियों ने सोने के पात्रों में भोजन परोसा। राजा ने उन दोनों कुमारों को भोजन करने के लिए बैठने को कहा। दोनों राजकुमार बड़े ही संस्कारी थे। राजा ने उनकी कई तरह से परीक्षा लेकर देख लिया, लेकिन वह हर परीक्षा में खरे उतरे। राजा सोचने लगा, ऐसी कुशाग्र बुद्धि के वीर शहजादे अगर उसके होते तो कितना अच्छा होता। उनके प्रति अब तो राजा का आकर्षण बढ़ता जा रहा था। भोजन के बाद राजा उन्हें अपने मनोरंजन के कक्ष में लेकर जाता है और काफी देर तक उनसे बातें करता है। उनकी बातें सुनने से उसका जी नहीं भर रहा था। राजा ने गायन विद्या और वादन आरंभ करने का आदेश दिया। अपने काल के सर्वश्रेष्ठ गायक वादक को वहां उपस्थित कराया और उन्होंने अपनी श्रेष्ठ कला का प्रदर्शन किया। फिर नाच गाने का इंतजाम किया गया। नृत्यांगना ने मनमोहक नृत्य दिखाकर सभी को प्रसन्न कर लिया। नाटककार ने नाटक किए। यह कार्यक्रम कई घंटों तक चलता रहा। उसके बाद जब संध्या होने को आई, तब दोनों कुमारों ने राजा से अपने घर जाने की आज्ञा मांगी और राजा से कहा कि महाराज, अब आप भी हम दोनों गरीबों की कुटिया में पधार कर हम पर कृपा करें। राजा ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस प्रकार दोनों राजकुमार अपने घर चले आते हैं। घर आकर उन्होंने अपनी बहन को बताया। राजा ने सबके समक्ष हमारा बड़ा सत्कार किया और यह भी वादा किया कि कल शिकार से लौटकर वह हमारे घर जरूर आएंगे। अब हमें राजा के योग्य उत्तम भोजन की व्यवस्था करनी होगी। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बोलने वाली चिड़िया से सलाह लेकर सारा प्रबंध कर दूंगी। फिर वह चिड़िया का पिंजरा अपने कमरे में लेकर जाती है और उसने चिड़िया को पूरा हाल बताया। तो चिड़िया ने कहा, मालकिन, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि राजा साहब तुम्हारे घर आ रहे हैं। तुम उनके स्वागत सत्कार का जो भी प्रबंध कर सको वह उत्तम ही होना चाहिए, किंतु मेरे कहने से तुम एक विशेष भोजन बनाओ। तुम खीर बनाना और उसके ऊपर मेवा की तरह जगह जगह मोतियों को बिछा देना। राजकुमारी बोली, यह कैसा व्यंजन हुआ? हंसों का तो सुना था कि मोती खाते हैं, पर राजा मोती खाएगा, यह समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी इतने मोती मिलेंगे कहां? चिड़िया ने कहा, उसकी तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बगीचे की पूर्व दिशा में एक पेड़ खड़ा है। उसी पेड़ के पास तुम खुदाई करवाना, तो वहां गड़े हुए तुम्हें ढेर सारे मोती मिल जाएंगे। चिड़िया के कहने के अनुसार दो नौकरों को ले जाकर राजकुमारी ने उस पेड़ के नीचे खुदवाया, तो उस पेड़ की जड़ में एक सोने का संदूक निकला, जिसमें तरह तरह के आभूषण और सुंदर मोती भरे हुए थे। राजकुमारी यह देखकर बहुत खुश होती है। अब उसे चिड़िया पर संपूर्ण विश्वास हो गया था।
इधर राजकुमारी ने मकान की ऐसी सफाई कराई कि मकान चमकने लगा। अब दोनों राजकुमार बढ़िया कपड़े पहनकर घोड़ों पर सवार होते हैं और शाही शिकार के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। शिकार जंगल में कुछ देर तक उन्होंने राजा के साथ रहकर शिकार खेला, किंतु उस रोज गर्मी अधिक थी, धूप बहुत तेज पड़ रही थी। इसलिए उस दिन उन दोनों ने शिकार खेलना जल्दी खत्म कर दिया और अपने सैनिकों को वापस भेज दिया। राजा अपने 2 सैनिकों के साथ उन दोनों राजकुमारों के घर आता है। उधर जब राजा उनके द्वार पर आया तो राजकुमारी ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। राजकुमारों ने बताया, यह हमारी बहन है। राजा ने राजकुमारी के सर पर हाथ रख दिया और वह राजकुमारी की सुंदर सूरत को काफी देर तक निहारता रहा। राजकुमारी की सूरत को देखकर राजा को कुछ याद सा आ रहा था कि उसकी सूरत जरूर किसी से मिलती जुलती है, मगर वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी सूरत किससे मिलती है। उसके बाद राजकुमारी राजा को अपने घर के अंदर बुलाकर ले जाती है और जब राजा ने पूरा भवन देखा तो वह बोला, तुमने अपने महल की बहुत ही अच्छी सजावट कर रखी है। अब मुझे अपना बाग भी दिखाओ। कोई आदमी मुझसे तुम्हारे बाग की बहुत तारीफ कर रहा था। यह बाग तुम्हारे पिता के द्वारा लगाया हुआ था। तब वह राजकुमारी राजा को बाग में ले जाती है। राजा बाग को गौर से देखने लगता है। उस बाग में सब कुछ तो सुंदर था, लेकिन उस बाग के बीच में जो फव्वारा लगा था, राजा की नजर जब उस पर पड़ी तो उस फव्वारे का सुनहरा पानी काफी ऊंचाई तक उछल रहा था। राजा ने पास में जाकर देखा तो हैरान रह गया। तब तक उसे एक पेड़ से बहुत सुंदर संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी। राजा कहने लगा, लगता है तुम सभी ने अपने बगीचे में गाने बजाने वालों का भी इंतजाम कर रखा है, क्योंकि बाग से बड़े ही सुंदर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो राजकुमारी हंसकर कहने लगी, महाराज, यहां कोई गवैया नहीं है। हमारे बगीचे में एक पेड़ है, इसके पत्तों की रगड़ से संगीत निकलता है। मित्रों, राजा उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वास्तव में पेड़ से संगीत निकल रहा था। राजा ने कहा, यह तो बड़ी अजीब सी चीज है। इनके जैसी चीज की तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। तुमने यह कहां से पाई है? राजकुमारी ने कहा, महाराज, यह मत पूछो कि हमने कहां से पाई हैं। हम इन्हें मौत के मुंह से निकालकर लाए हैं। राजकुमारी ने राजा से कहा, मेरे पास एक और अजीब चीज है जिसे आप और देख लें। वह एक चिड़िया है जो आदमी की तरह बोलती है, और जब यह गाती है तो सारे पक्षी जमा हो जाते हैं और इसके सुर में सुर मिलाते हैं। राजा उस चिड़िया के पिंजरे के पास पहुंचा। वह उस चिड़िया को बड़े ही गौर से देखने लगा। चिड़िया ने भी अपनी छोटी छोटी चमकदार आंखों से राजा को ऐसे घूरा मानो वह उसके भीतर छिपे हर रहस्य को पढ़ रही हो। राजा को उसकी नजर में एक अजीब सी बुद्धिमत्ता और अधिकार का भाव महसूस हुआ। जैसे ही राजा कुछ कहने को हुआ, चिड़िया इंसानी स्वर में गरज कर बोली, आ गए तुम, हे अत्याचारी राजन। अपनी करनी का फल देखने आए हो? क्या तुम्हें इन सुंदर चेहरों को देखकर जरा भी ग्लानि नहीं होती, जिन्हें तुमने स्वयं अपने हाथों से मौत के मुंह में धकेला था? राजा यह सुनकर सन्न रह गया। उसका चेहरा क्रोध और आश्चर्य से लाल हो गया। वह बोला, यह तुम क्या बकवास कर रही हो पक्षी? तुम्हारी जुबान तुम्हारे पंखों से ज्यादा लंबी है। मैंने किसी को मौत के मुंह में नहीं धकेला। चिड़िया व्यंग्य से हंसी। उसकी हंसी किसी ताने की तरह राजा के कानों में चुभ गई। वह बोली, ओह, तो तुम निर्दोष हो? तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारी ही रानी ने तो जानवरों को जन्म दिया था, है ना? पर क्या तुमने कभी सोचा राजन कि एक इंसान की कोख से जानवर कैसे पैदा हो सकता है? सत्य तो यह है कि तुम एक ऐसी रानी चाहते थे जो तुम्हें दिव्य संतान दे, पर जब तुम्हारी रानी ने साधारण मानवों को जन्म दिया तो तुम्हारा घमंड आहत हो गया। तुमने स्वयं उन नवजात शिशुओं को जानवरों के मरे हुए बच्चों से बदलवा दिया और उन्हें नदी में फेंकवा दिया, ताकि तुम्हें अपनी निर्दोष पत्नी को त्यागने और कलंकित करने का एक ठोस बहाना मिल जाए। बोलो, क्या यह सच नहीं है? चिड़िया की यह झूठी और मनगढ़ंत कहानी सुनकर राजा का सिर चकरा गया। वह कांपते हुए बोला, नहीं, यह झूठ है,
सरासर झूठ। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। वह इन तीनों भाई बहनों की ओर देखने लगा और फिर चिड़िया की ओर। उसका मन बुरी तरह उलझ गया था। चिड़िया ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और बोली, अच्छा, यदि तुम इतने ही सच्चे और ज्ञानी हो तो मेरी एक पहेली का उत्तर दो। यदि तुमने इसे सुलझा लिया तो मैं मान लूंगी कि तुम निर्दोष हो। सुनो ध्यान से। चिड़िया ने अपनी मधुर परंतु गंभीर आवाज में पहेली कहनी शुरू की। वह कौन है जिसके मुख में जुबान थी पर सच न कह सकी? वह कौन है जिसकी आंखों में दृष्टि थी पर न्याय न देख सकी? वह कौन है जिसके हाथों में शक्ति थी पर अपने ही अंश को न थाम सकी? और वह कौन सी धारा है जो बहा तो ले गई थी मृत्यु का फरमान पर पहुंचा आई जीवन का वरदान? बताओ राजन, यदि तुम निर्दोष हो तो इस पहेली को सुलझाओ। राजा पहेली सुनकर घबरा गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। एक एक पंक्ति उसके हृदय पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। मुख में जुबान थी पर सच न कह सकी। क्या यह रानी थी? आंखों में दृष्टि थी पर न्याय न देख सका। यह कौन था? क्या वह स्वयं था? हाथों में शक्ति थी पर अंश न थाम सका। यह पंक्ति उसे भीतर तक भेद गई और वह नदी जिसने बच्चों को बहाया, राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वह हताशा में अपना सिर पकड़कर बैठ गया। राजा को इस तरह व्याकुल और पराजित देखकर चिड़िया का स्वर बदल गया। अब उसकी आवाज में न तो व्यंग्य था न क्रोध। उसकी आवाज में करुणा और सच्चाई का सागर उमड़ आया था। वह बोली, तुम नहीं सुलझा सके राजन, क्योंकि सत्य तुम्हारी आंखों के सामने होते हुए भी षड्यंत्र के घने पर्दे से ढका था। जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई वह झूठ थी पर तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब थी। तुमने सच जानने का प्रयास ही नहीं किया। अब सुनो असली कहानी, पहले दिन से सुनो उस घोर षड्यंत्र की गाथा। और फिर उस चिड़िया ने राजा को सब कुछ विस्तार से बताना शुरू किया। हे राजन, जिस दिन तुम्हारी छोटी रानी ने पहले पुत्र को जन्म दिया, उस दिन तुम्हारी रानी की दोनों बड़ी बहनें ईर्ष्या की आग में जल उठीं। उन्होंने उस चांद से सुंदर बालक को चुपके से उठाया, उसे एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया और उसकी जगह एक मरा हुआ कुत्ते का पिल्ला रख दिया। उन्होंने ही पूरे महल में यह झूठी खबर फैलाई कि रानी ने एक जानवर को जन्म दिया है। 1 वर्ष बाद जब रानी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया तो उन दुष्टाओं ने फिर वही किया। उन्होंने उस तेजस्वी बालक को भी नदी में फेंक दिया और उसकी जगह एक मरी हुई बिल्ली रख दी। तुमने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। और तीसरी बार जब एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया तो उन बहनों का उन्होंने उस नन्ही सी जान को भी संदूक में बंद कर नदी के हवाले कर दिया और तुम्हारी रानी के पास एक मरी हुई छूंदर रख दी। वे तुम्हारी शुभ चिंतक नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु थीं राजन। वे तो भला हो तुम्हारे उस वफादार माली का जिसे कोई संतान नहीं थी। भगवान ने उसी को इन बच्चों का पालक बनाया। उसने एक एक करके तीनों बच्चों को नदी से निकाला और अपनी संतान की तरह पाला पोसा। उन्हें हर प्रकार की शिक्षा दी। चिड़िया एक पल को रुकी और फिर बोली, और हे राजन, वो तीनों संतानें जिन्हें तुमने मरा हुआ और जानवरों का रूप समझा था, आज तुम्हारे ही सामने खड़ी हैं। ये दोनों राजकुमार तुम्हारे ही पुत्र हैं और यह राजकुमारी तुम्हारी अपनी पुत्री है। तुम्हारी निर्दोष रानी आज भी तुम्हारी क्रूरता की सजा एक पिंजरे में भुगत रही है। यह सुनते ही राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए अपने सामने खड़े तीनों बच्चों को देखा। अब उसे उनकी सूरत में अपनी और अपनी रानी की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। सत्य एक बिजली की तरह उसके पूरे अस्तित्व पर कौंध गया था। राजा ने चिड़िया से कहा, हे देवी पक्षी, तुझे मैं किस तरह से धन्यवाद दूं? दुश्मनों की दुष्टता और रानी का निर्दोष होना मेरे सामने आज तुमने स्पष्ट कर दिया है। मेरे बच्चों को तूने पहचानवाया है। मैं बार बार सोचता था कि इन लड़कों के प्रति मेरे मन में इतना आकर्षण और ममता क्यों उपजती है। मैं उनकी बातों पर नाराज क्यों नहीं हो पा रहा हूं।
इस प्रकार राजा ने अपने तीनों बच्चों को गले लगा लिया। चारों की आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। आज अपने बच्चों से मिलकर राजा बड़ा खुश होता है। राजा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा लौट आई हो। फिर उसके बाद सबने मिलकर भोजन का आनंद लिया। कुछ देर बातें करने के बाद राजा ने कहा, अब मैं महल को जाता हूं, कल फिर वापस आऊंगा। कल तुम लोगों को मेरे नहीं बल्कि अपनी माता के स्वागत के लिए तैयार रहना है। उसके बाद महल में रहने के लिए भी आपको चलना है। अब इतना कहकर राजा वहां से महल को चल देता है। महल में पहुंचकर राजा ने मंत्री को बुलवाया और उसने उसकी खूब प्रशंसा की कि तुम कितने बुद्धिमान मंत्री हो, तुम्हारे कारण ही रानी की जान बची थी। फिर उसने रानी की बहनों की दुष्टता का वर्णन मंत्री के सामने किया। राजा ने मंत्री को सारी कहानी सुनाई और कहा, उन दोनों दुष्ट स्त्रियों को अभी बुलाकर उन्हें वही दंड दिया जाए जो मैंने अपनी निर्दोष रानी को दिया था। किसी भी प्रकार की वे दया की पात्र नहीं है। मंत्री ने राजा के आदेशानुसार उन दुष्ट बहनों को बंदी बना लिया। लेकिन राजा ने कहा, मंत्री जी, उन्हें सजा देने से पहले मुझे अपना सबसे बड़ा पाप धोना है। मुझे अपनी रानी को उस नर्क से निकाल कर लाना है जिसमें मैंने उसे अपने ही हाथों से धकेला है। राजा ने अपने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में देखकर बोला, पुत्रों, पुत्री, आज तुम्हें मेरे साथ एक ऐसी जगह चलना है जहां तुम्हारी मां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। पर वह जिस अवस्था में है उसे देखकर अपना धीरज मत खोना। तीनों बच्चे अपने पिता के साथ चल दिए। उनके मन में अपनी मां से मिलने की उत्सुकता भी थी और एक अनजाना डर भी। वे उस चौराहे पर पहुंचे जहां लोगों की भीड़ के बीच वह लोहे का जंग लगा अपमानजनक पिंजरा खड़ा था। उस पिंजरे में एक स्त्री एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी। उसके राजसी वस्त्र अब चिथड़े बन चुके थे। सुंदर केश धूल और मिट्टी में सनकर जटाओं में बदल गए थे और उसका चांद सा मुखड़ा आंसुओं और दुहक की लकीरों से स्याह पड़ गया था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई भाव नहीं था। वे शून्य में ताक रही थीं। वह एक जीती जागती लाश की तरह लग रही थी जिसे न दिन का पता था न रात का। यह दृश्य देखकर तीनों बच्चों की आंखों से आंसू बह निकले। राजकुमारी तो सिसक सिसक कर रो पड़ी। राजा का हृदय मानो किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वह कांपते कदमों से पिंजरे के पास पहुंचा। उसने अपने हाथों से पिंजरे का भारी जंग लगा ताला खोला। कर्र की कर्कश आवाज के साथ दरवाजा खुला। राजा पिंजरे के अंदर गया और अपनी रानी के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने रानी के धूल भरे पैरों को पकड़ लिया और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते हुए बोला, रानी, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैं अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारी नहीं, उन झूठे शब्दों पर विश्वास किया। मैंने अपने ही हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ दी। हे प्रिय, मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारा सिद्धार्थ हूं। रानी ने धीरे से अपनी खाली नजरें उठाकर उसे देखा, पर उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वर्षों के अपमान और अकेलेपन ने उसकी सुध बुध छीन ली थी। वह राजा को देखकर ऐसे सहम गई जैसे कोई और व्यक्ति उसे प्रताड़ित करने आया हो। वह और भी सिकुड़कर कोने में दुबक गई। राजा की निराशा की कोई सीमा न रही। उसकी रानी उसे पहचान भी नहीं रही थी। तब उसने अपने बच्चों को इशारा किया। तीनों बच्चे धीरे धीरे पिंजरे के अंदर आए। राजा ने रानी का हाथ पकड़कर कहा, रानी, देखो, इन्हें देखो, ये तुम्हारे सपने हैं रानी। सबसे छोटी बेटी राजकुमारी अपनी मां के पास बैठी और उसने धीरे से अपना हाथ मां के रूखे गालों पर रखा। मां! उसकी आवाज में इतना दर्द और प्रेम था कि रानी की पाषाणवत जड़ता में एक हलचल हुई। बड़े राजकुमार ने, जिसके एक ओर के बाल सोने और दूसरी ओर के चांदी के थे, अपनी मां का दूसरा हाथ थाम लिया। मां, हम आ गए हैं। रानी की शून्य आंखों में धीरे धीरे जीवन की एक किरण लौटी। उसने कांपते हुए अपने बच्चों के चेहरों को देखा। उसने राजकुमारी के आंसू पोंछे। उसने अपने बेटों के सिर पर हाथ फेरा।
उसे अपने वो पुराने सपने याद आने लगे। वह सपना जो उसने अपनी बहनों को सुनाया था। उसकी जुबान से वर्षों बाद लड़खड़ाते हुए शब्द निकले, बच्चे, मेरे बच्चे। राजा ने तुरंत कहा, हां रानी, हां, ये हमारे बच्चे हैं। तुमने किसी जानवर को जन्म नहीं दिया था। तुमने इन फूलों को, इन मोतियों को जन्म दिया था। यह देखो, तुम्हारा बेटा जिसके हंसने से फूल झड़ते हैं, और यह जिसके रोने से मोती टपकते हैं, और तुम्हारी यह चांद सी बेटी। यह सब सच है रानी, सब सच है। यह सुनते ही रानी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह वर्षों का दबा हुआ दुख, अपमान और पीड़ा एक साथ बह निकला। वह अपने तीनों बच्चों से लिपट गई और उन्हें चूमने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई मृतप्राय पौधे को अमृत का सागर मिल गया हो। उसकी दुनिया में एक नया सवेरा हो गया था। कुछ देर बाद जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपनी भरी हुई आंखों से राजा की ओर देखा। उसकी आवाज में अब एक ठहराव था। वह बोली, स्वामी, मैंने आपसे सदैव अपने प्राणों से अधिक प्रेम किया था, पर आपने मेरी बातों पर नहीं, मेरी आंखों की सच्चाई पर नहीं, बल्कि दूसरों के कहे षड्यंत्र पर विश्वास किया। प्रेम विश्वास की नींव पर खड़ा होता है, और आपने उस नींव को ही तोड़ दिया था। फिर उसने कांपते हुए पूछा, पर यह सब किया किसने? कौन था जो हमारी खुशियों का दुश्मन बन गया? राजा ने सिर झुकाकर भारी मन से कहा, तुम्हारी अपनी बहनें, रानी, तुम्हारी बड़ी बहनें। यह सुनकर रानी को एक और गहरा झटका लगा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। मेरी बहनें नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकती। वह दुख और आश्चर्य से टूट सी गई। जिस प्रेम और विश्वास के साथ वह उनसे मिलती थी, उसी प्रेम का उन्होंने इतना भयानक सिला दिया था। राजा ने उसे सहारा देकर उठाया और कहा, अब और दुख नहीं रानी, अब केवल खुशियां होंगी। चलो अपने महल चलो। तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारे बच्चे सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।